गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 9 की जो वर्कबुक में दूसरे पार्ट की एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 80 तो बच्चों हमने ये जो पोएम है वो हमें टेक्स्ट बुक में सीखी थी कि एक बच्चा है वो कागज की नाव बनाता है और बहते पानी में रखता है और वो नाव इतनी सिंपल भी नहीं है, वो उन पर यानी कि कागज की नाव पर अपना नाम लिखता है और अपने नाम के साथ साथ अपने शहर अपने गांव का नाम लिखता है ताकि वो जो नाव जहाँ भी पहुँचे उसको पता चले कि ये नाव कहाँ से आई है। तो उसकी एक छोटी सी पोएम है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर से वो आज हम करेंगे। फर्स्ट है द पोएट फ्लोट्स हिट पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, यानी कि वो जो पोएट है मिस पोएट के रूप में एक छोटा सा बच्चा है वो बहते पानी में वो जो नाव है वो रखता है। तो लिखेंगे द पोएट फ्लोट्स हिज पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो आपको बच्चों ऐसे लिखना है। Next, the poet writes his name and the name of his village on the boat. वो बच्चा है, पोएट है, वो कागज की नाव पर अपने नाम के साथ साथ अपने गांव का भी नाम लिखता है। तो हम लिखेंगे द पोएट राइट्स हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट। नेक्स्ट, द पोएट लोड्स द बोट विथ शुली फ्लावर्स। वो नाम भी लिखता है, गांव का नाम लिखता है, उसके साथ साथ कागज की नाव में कुछ फ्लावर्स भी रखता है। जो बच्चों में हमने ये जो टेक्स्ट बुक की पोएम में हमने ये पिक्चर देखा था। नेक्स्ट, द पोएट होप्स दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट, यानी कि कवि को उम्मीद है कि रात में जो नीचे उतरने के लिए इन खिलनों के सुरक्षित रूप में ले जाएगा। यानी कि द पोएट होप्स दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डाउन, यानी कि रात में नीचे उतरने के लिए विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट, यानी कि उसको रात में सुरक्षित में जमीन से नाइट में ले जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, ब्लूम्स ऑफ द डाउन रिफर्स टू लैंड इन द नाइट, मीन्स ब्लूम्स ऑफ डाउन का मीनिंग होता है लैंड इन नाइट, मीन्स जमीन से रात तक, यानी कि रात में भूमि को संदर्भित करता है। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, राइट टू थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट द सिटी टाउन यू लिव। आप जहाँ रहते हैं उसकी कुछ तो ऐसी बात है, ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है। तो आप लिख सकते हैं आई लाइक स्कूल्स एंड गार्डन्स, आई लाइक फैसिलिटीज लाइक द सिनेमा मॉल, यानी कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की स्कूल्स एंड गार्डन्स मुझे पसंद है, वहाँ की फैसिलिटी मुझे पसंद है, जैसे कि सिनेमा हॉल है, मॉल है, ऐसी मुझे ये जो थिंग्स है वो पसंद है। नेक्स्ट, राइट टू थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक अबाउट द सिटी टाउन यू लिव। ऐसी दो चीज बताइए जो आप रहते हो वहाँ की आपको पसंद नहीं है। तो हम लिखेंगे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की ट्रैफिक मुझे पसंद नहीं है और जो पॉल्यूशन है मीन्स नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मुझे पसंद नहीं है। तो आप लिख सकते हो I don't like the traffic, I don't like the noise, air and water pollution। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7, write any two ways in which people sent message in the olden age and how they send message now। हमें पहले के समय में लोग कैसे
मैसेज सेंड करते थे और अभी के लोग कैसे सेंड करते हैं उसको हमें लिखना है। तो फर्स्ट है हाउ पीपल सेंड मैसेज इन द ओल्डन एज, मीन्स पहले के समय में लोग कैसे मैसेज सेंड करते थे। तो पीपल सेंड मैसेज थ्रू मैसेंजर्स, वो मैसेंजर्स के माध्यम से मैसेज सेंड करते थे। पीपल सेंड मैसेज थ्रू पिजन एंड बाय पोस्ट, एंड पिजन मीन्स डव, मीन्स हम हमारी मातृभाषा में कहते हैं कबूतर, पिजन और पोस्ट से वो मैसेज सेंड करते थे। हाउ पीपल सेंड मैसेज नाउ, अभी के लोग कैसे मैसेज सेंड करते थे। पीपल सेंड मैसेज बाय टेलीफोन, मोबाइल, सेल फोन। पीपल सेंड मैसेज बाय ईमेल, फैक्स, और अभी के जो लोग हैं वो टेलीफोन से मीन्स मोबाइल से, ईमेल से, फैक्स से वो मैसेज सेंड करते। तो बच्चों फर्स्ट में लिखेंगे पीपल सेंड मैसेज थ्रू मैसेंजर्स, पीपल सेंड मैसेज थ्रू पिजन एंड बाय पोस्ट। सेकंड, हाउ पीपल सेंड मैसेज नाउ, अभी के लोग कैसे मैसेज सेंड करते हैं। पीपल सेंड मैसेज बाय टेलीफोन, पीपल सेंड मैसेज बाय ईमेल। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं उसके हिसाब से हमें कुछ सेंटेंस बनाना है। ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स गुस्सा। My neighbor is grumpy old man who does not like children. मेरे पड़ोस में एक बूढ़े गुस्से वाले व्यक्ति है जिसको बच्चे पसंद नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। Loud, the old man shouted loud voice. वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जोर जोर से आवाज करता है। Crowd, there was a big crowd outside the theater. थिएटर के आउटसाइड बहुत बड़ी भीड़ थी, मीन्स क्राउड था। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड्स इन द गिवन ब्रैकेट, हमें एक वर्ड है उसमें सभी एडवर्ब बना के लिखना है। फर्स्ट है That boy is behaving funnily, वो बच्चा फनीली जैसा बिहेव कर रहा है। The little girl spoke bravely, वो छोटी सी बच्ची बहादुरी से बोल रही है। रजनी speak English fluently, रजनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है। The dog followed its master faithfully, वो जो डॉग था वो अपने मास्टर यानी कि वो वफादार था। मीन्स मास्टर मीन्स जिसको, उस कुत्ते को जो भी व्यक्ति रखता है उसको वो फेथफुली फॉलो करता था। ही बिहेविंग वेरी बैडली, उसका बिहेव बहुत खराब था, मीन्स बैडली था। राम प्लेस द गिटार वंडरफुली, राम गिटार अद्भुत मीन्स वंडरफुली से बजा रहा है। प्लीज कंप्लीट योर वर्क क्विकली, मेहरबानी कर कर आप अपना काम अच्छी तरह से कंप्लीट करो। द टीचर लुक अस एट अस एंग्रीली, वो जो टीचर का लुक बहुत गुस्सा वाला था। ग्रैंडफादर वॉक वियरली इन द गार्डन, बच्चों वियरली नहीं आएगा, वियरली आएगा। तो आपको लिखना है। द चाइल्ड लुक एट द चॉकलेट ग्रीडीली, तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं उसके अंडरलाइन हमें करनी है, यानी कि अंडरलाइन करके जो वर्ड्स दिया है उसका ऑपोजिट हमें लिखना है। There are blank people in the garden but many in the cinema hall, यानी कि many मीन्स बहुत, few मीन्स कम, तो हम लिखेंगे few। There are few people in the garden, गार्डन में कुछ लोग थे मीन्स कम लोग थे। but many in the cinema hall मीन्स, but सिनेमा हॉल में कई लोग थे। The crow is black but the swan is white, कौवा काला है लेकिन स्वान वाइट है। प्लीज कम अर्ली डू नॉट बी लेट, मेहरबानी करके जल्दी आओ, लेट यानी कि लेट ना हो, यानी कि लेट मत करना। द फैन इज ऑन प्लीज स्विच इट ऑफ, मेहरबानी करके फैन ऑन करो, फैन ऑन है, मेहरबानी करके स्विच ऑफ करो।
देयर इज लेस मिल्क इन द ग्लास, प्योर सम मोर। इस ग्लास में मिल्क कम है, यानी कि प्योर सम मोर, यानी कि थोड़ा अंदर प्योर करो। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट पेज, 6 to 8। टेक दिस मनी एंड गिव मी सम फ्रूट। ये पैसे लो और कुछ फल लाकर दो। आई कैन सिंग बट आई कैन नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। मैं गा सकता हूँ लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता। विल यू स्टैंड बिफोर मी और आफ्टर मी। क्या आप मेरे पीछे खड़े रहना चाहते हो या मेरे आगे। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, प्लीज राइट द राइट आंसर। ये गलत आंसर है, आप मेहरबानी कर वो सही लिखो। द मैन हर्ड सम नॉइज एंड ग्लेंस्ड बैकवर्ड, ही देन स्टार्टेड वॉकिंग फॉरवर्ड। वो जो व्यक्ति था, जो मैन था, वो पीछे देखा, कुछ आवाज आई थी तो, और बाद में वो देखकर वो आगे चलने लगा। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द कलेक्टिव नाउन्स। तो बच्चों में कलेक्टिव नाउन्स लिखना है। तो सिंगर्स के जो मीन्स जो कलेक्टिव मीन्स जो हम हमारी मातृभाषा में टोलू, तो सिंगर्स को क्या कहा, तो कोर ऑफ सिंगर्स। शिप, तो फ्लीट ऑफ शिप्स। लायंस, प्राइड ऑफ लायंस। स्टेट्स, फ्लाइट ऑफ स्टेट्स। स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टेट्स। तो बच्चों ये जो सिंगर, शिप, लायन, स्टेट, स्टार्स के वो जो सब कलेक्ट होते हैं, तो उसका कलेक्टिव नाउन्स क्या बनता है, तो कोर्स ऑफ सिंगर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, प्राइड ऑफ लायंस, फ्लाइट ऑफ स्टेट्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, ट्रक ऑफ डांसर्स, शोल ऑफ फिश, लिटर्स ऑफ पपीज, आर्मी ऑफ शोल्डर्स। बच्चों फिश तो स्कूल ऑफ फिश भी कहा जाता है। तो बच्चों आपको ऐसे कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं। नेक्स्ट बच्चों, राइट 10 सेंटेंस ऑन माई फार्म अ जर्नी बाय ट्रेन। आपको किसी एक पर 10 सेंटेंस लिखने हैं, तो मैं लिखूंगी माई फार्म पर। तो आपको अपनी तरह लिखना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है और आपको अपनी तरह लिखना है। आई हैव अ स्मॉल फार्म इन अवर विलेज। मेरे गांव में एक छोटा सा फार्म है, खेत है। देयर इज नाइस कॉटेज ऑन द फार्म। On my farm there is an old banyan tree. There is swing under the tree. I sit on the swing and enjoy reading books. There are 4 cows and 2 buffaloes on the farm. There are many mango trees and chiku trees on the farm. We grow many vegetables like brinjals, peas and potatoes. There is a well in front of the cottage. There is a pond too. I enjoy taking a bath in this pond. तो बच्चों आपको ऐसे अपनी तरह अपना जो खेत है उसमें आपको ये सोच कर विचार कर आपको अपनी तरह 10 सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, टर्न पेज। Draw or paste a picture of a place that you visited with your family. Write 8 sentences about it. आप अपनी फैमिली के साथ अपने इंडिया में जिस प्लेस की विजिट ली हो उस पर आपको 8 सेंटेंस लिखना है। तो बच्चों मैंने यहाँ एक जो ताजमहल है आगरा में, उसका पिक्चर लिया और उस पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे। तो आपको ऐसे एक पिक्चर पेस्ट करना है, आपको किसी से बुक या पेपर में से चुनकर, और आपको उस पर 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो फर्स्ट है द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर में 7 अजायबी, तो वो 7 अजायबी से एक है।
इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। वो एक सुंदर इमारत है जो सफेद मार्बल में से बनी हुई है। द ताजमहल इज बिल्ड इन लविंग मेमोरी ऑफ मुमताज वाइफ ऑफ एम्परर शाहजहां। वो ताजमहल शाहजहां की वाइफ मुमताज की याद में वो हुआ है, मीन्स बंधा हुआ है। एवरीबडी 12,000 people come to see the ताजमहल। हर रोज 12,000 लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। Some verses of the Quran have been written using pieces of glass on its wall। यानी कि कुरान की कुछ आयतें हैं वो कांच के टुकड़े पर लिखी हुई है जो हम वहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों ये अच्छे से एक जो स्टोरी है, मीन्स पिक्चर है, पिक्चर पर मैंने 8 सेंटेंस लिखे, आपको अपनी तरफ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट। आप किस कंट्री में विजिट करना चाहोगे। पेंट द पिक्चर ऑफ फॉलोइंग। हमें उसके पिक्चर फॉलो करने हैं। तो नेशनल जो फ्लैग होता है, स्टैम्प होता है, करेंसी, मॉन्यूमेंट होता है, उसके में पिक्चर उस पेस्ट करने। तो बच्चों टर्न द पेज। नेम ऑफ द कंट्री। हमें कंट्री का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे हमारी कंट्री का नाम इंडिया। फ्लैग, तो हमारा जो फ्लैग है वो हमें उसका पिक्चर पेस्ट करके उसका नाम लिखना है, इट्स नेशनल फ्लैग। उसके बाद हमें स्टैम्प पेस्ट करना है। तो बच्चों आपको कहीं भी से लाकर ऐसे कोई भी स्टैम्प पेस्ट करना है। उसके बाद करेंसी, तो करेंसी पेस्ट करनी है। मॉन्यूमेंट, तो बच्चों आप ये क्या देख रहे हो, तो उसको हम हमारी मातृभाषा में कहते हैं लाल किला, जो दिल्ली में अब फेमस मॉन्यूमेंट। तो आपको ऐसे पेस्ट करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी 4 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट देयर नेम एंड द कंट्री इन व्हिच दे आर लोकेटेड। हमें कुछ 4 वंडर्स में अजायबी, दुनिया की अजायबी है, वो हमें लाकर पेस्ट करनी है और वो कहाँ है और उसका नाम क्या हमें लिखना है। तो फर्स्ट है बच्चों पिरामिड, उसको पिरामिड कहा जाता है और इजिप्ट में, तो आपको ऐसे लिखना है और पिक्चर पेस्ट करना है। ताजमहल, तो वो इंडिया में है, तो हमें ऐसे पेस्ट करना है। नेक्स्ट पेज, हैंगिंग गार्डन्स में झूलता बगीचा, तो वो बेबीलोन में, तो आपको ऐसे पेस्ट करना है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वो चाइना में, तो आपको ऐसे पेस्ट करना है। उसके बाद बच्चों एक शॉर्ट पोएम है, राइट अ शॉर्ट पोएम राइमिंग वर्ड्स। हमें ऐसी पोएम लिखनी है जो उसका राइमिंग वर्ड हो। तो आई वेंट टू द पार्क, आई हर्ड अ डॉग बार्क, तो बच्चों पार्क बार्क वो राइमिंग वर्ड है। मैं पार्क गया था, वहाँ मैंने डॉग मीन्स कुत्ते को भसने की आवाज़ सुनी थी। द डॉग एट द मीट, कुत्ता क्या खा रहा था, वो मीट खा रहा था। लेट द ग्राउंड वेरी नीट, और मीट नीट वो राइमिंग वर्ड है। तो वो जो कुत्ता था वो मीट खाकर वो जो ग्राउंड था वो कंप्लीट कर लिया था। द सन वॉज टू हॉट, बहुत तेज धूप थी। सो फॉर नाउ इट वॉज नॉट, इसलिए मुझे बहुत यानी कि मुझे वहाँ आनंद नहीं आया। सो आई वेंट बैक होम इंस्टेड, तो मैं मेरे घर वापस आ गई। एंड अ स्टोरी बुक वॉज वॉट आई रीड, और मैं स्टोरी बुक रीड करने लगी। तो बच्चों पार्क बार, मीट नीट, हॉट नोट, इंस्टेड रीड, तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे ताकि हम यूनिट 10 की जो मालू गालू की जो छोटी सी अच्छी सी पोएम है वो हम अच्छी तरह से सीख सकें। तो बच्चों थैंक यू।